हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 1028 और कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, अ फंक्शन f फ्रॉम c टू c इज सेड टू बी एनालिटिक एट इन्फिनिटी इफ द फंक्शन g डिफाइंड बाय g of w is equals to f of 1 by w is analytic at 0 with an appropriate value given for g of 0, then which of the following is true? First one is any non-constant polynomial is analytic at infinity. Second one is if f is analytic at infinity, then f is bounded. And third one is for any z naught in C, the function f of z is equals to e raised to the power 1 upon z minus z naught is analytic at infinity. And the fourth one is any entire function can be extended to an analytic function at infinity. So हम वन बाय वन ऑप्शंस के साथ डील करते हैं. So सबसे पहले हमें गिवन है कि अगर स्टेटमेंट में f को अगर इन्फिनिटी पर एनालिटिक बनना है, इसका मीनिंग होगा अगर हम g ऑफ w डिफाइन करें दैट इज f ऑफ 1 बाई w, वो हमारा 0 पर एनालिटिक होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन के साथ देखते हैं, एनी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी. अगर हम एफ जेड को जेड कंसीडर करें, ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट है. और अब हमें चेक करना है जी ऑफ जेड दैट इज एफ ऑफ 1 ओवर जेड दैट इज 1 ओवर जेड. दिस implies that z is equals to 0 is point of singularity ऑफ जी फंक्शन के लिए z इज इक्वल्स टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी आ गया. इसका मतलब z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी फॉर f ऑफ z. फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि कोई भी नॉन कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगी वो हमारी एनालिटिक होगी इन्फिनिटी पर, बट हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल एग्जिस्ट किया जिसमें जो इन्फिनिटी है वो हमारा पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बन गया. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा. अब हम इसी से ही फोर्थ डिस्कस करते हैं. फोर्थ में बोला गया एनी एंटायर फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी. एफ ऑफ जेड कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड एक एंटायर फंक्शन है, बट ये फंक्शन को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी. सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी. सो डी ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया. नाउ सेकेंड में बोला गया कि इफ f इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी देन f इज बाउंडेड. इसके लिए भी अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें सेकेंड ऑप्शन के लिए, अगर f ऑफ z को 1 ओवर z कंसीडर किया जाए देन g ऑफ z क्या होगा, f ऑफ 1 बाय z दैट इज z इज एनालिटिक एट 0. ये हमारा 0 पर एनालिटिक है. इसका मतलब f ऑफ z इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पर एनालिटिक हो गया, बट f ऑफ z इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया. नाउ थर्ड में है कि किसी भी z नॉट C में बिलोंग करे तो f ऑफ z जो होगा e रेज टू द पावर 1 अपॉन z माइनस z नॉट, ये हमारा एनालिटिक होगा एट इन्फिनिटी. सो f ऑफ z हमें गिवन है e रेज टू द पावर 1 अपॉन z माइनस z नॉट. नाउ अब हम g ऑफ z डिफाइन करते हैं विच इज f ऑफ 1 ओवर z. e रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 ओवर z माइनस z नॉट, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर z अपॉन 1 माइनस z नॉट. अब हमें इस फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी है एट 0, एट z इज इक्वल्स टू 0. 0 पर जो z फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक है. जब 0 पर gz एनालिटिक है, इसका मतलब जो f ऑफ z है वो हमारा
एनालिटिक है एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी z नॉट में बिलोंग करने के लिए जो फंक्शन एफ जेड होगा वो हमारा इन्फिनिटी पर एनालिटिक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है। क्वेश्चन आईडी है 1029। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू सी डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ modulus z square minus 1 whole square. Which of the following statement is true? First one is f is complex differentiable at all complex number except for z belongs to 0 and 1. Second one is f is complex differentiable only at z is equals to 0. Third one is f is complex differentiable only at z is equals to 1. And the fourth one is f is complex differentiable only for z is equals to 0 and 1. सो हमें सबसे पहले एफ ऑफ जेड गिवन है मॉड्यूलस ऑफ मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ मॉड जेड क्या, मॉड जेड स्क्वायर होता है हमारा जेड जेड बार, सो जेड जेड बार माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं जेड जेड बार माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। सो एफ ऑफ जेड आ गया हमारा ये। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए करली एफ अपॉन करली जेड बार, जिस जिस पॉइंट पर हमारा एफ एनालिटिक होगा डिफरेंशिएबल होगा, सो उस पॉइंट पर करली एफ बाई करली जेड बार हमारा 0 आना चाहिए। सो करली एफ बाई करली जेड बार क्या होगा, 2z जेड बार माइनस 1 इंटू जेड। हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि किन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल होगा, तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहां से इंप्लाई होगा z इज इक्वल्स टू 0 या फिर z जेड बार माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज z जेड बार इज इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग होता है मोड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा फंक्शन है f वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा या तो 0 पर या फिर यूनिट सर्कल की बाउंड्री पर। This implies that f is complex differentiable at z is equals to 0 और mod z square is equals to 1. बट ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट में बोला गया कि f is complex differentiable at all the point except this, तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा क्योंकि 0 पर भी हमारा डिफरेंशिएबल हो सकता है और z is equals to 1 पर भी। सो फर्स्ट हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड में बोला गया कि ओनली z इज इक्वल्स टू 0 पर होगा, सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। थर्ड में बोला गया कि ओनली z इज इक्वल्स टू 1 पर होगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। फोर्थ में बोला गया कि f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर z इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। इसमें बोला गया कि सिर्फ 0 और 1 के लिए होगा, बट एक्चुअल में जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा यूनिट सर्कल पर, उस बाउंड्री पर। जैसे अगर ये हमारा यूनिट सर्कल है तो इस बाउंड्री पर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो वैसे हमारा डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू CSIR ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू CSIR डी इज करेक्ट, बट एक्चुअल में f हमारा डिफरेंशिएबल होगा 0 पर भी और यूनिट सर्कल की बाउंड्री पर आने वाले हर पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।